औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद रखती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत से, उसके फ़ज़ल से, उसके करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको पता है आजकल हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज, वो है यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एवरी नंबर इज़ अ रियल नंबर एंड एन इमेजनरी नंबर इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हम अल्लाह की फजल से यूनिट 1.5 कर रहे हैं क्योंकि 1.1 till 1.4 ऑलरेडी हैज़ बीन अपलोडेड विद डिटेल डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ डेज वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.5. ऑल द पार्ट्स हैज़ बीन डन and today we are going to solve question number 5, the last question of exercise 1.5, and we are going to solve all the 4 parts of question number 5 today inshallah with the help of Allah पाक। चले बेटा, इसमें आपने और ये जो सवाल है जो पार्ट 1 है मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मॉडल पेपर 2022 में आया है और ये मैंने मॉडल पेपर भी आपको पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो लिंक में चेक कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ आपको एक्स की वैल्यू लिखनी है और वाई की। देखिए अल्फ़ाबेटिकली पहले एक्स आता है और वाई, यहाँ एक्स पहले है वाई बाद में, तो जो पहली वैल्यू है वो पहली वैल्यू के बराबर होगी और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के बराबर होगी। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स के बराबर और रियल नंबर रियल के बराबर है। सपोज करें यहाँ मैंने सॉल्यूशन में लिखा एक्स प्लस वाई आयोटा, इन्होंने दिया है -5 + 5 आयोटा के, यानी x बराबर है -5 के। ये तो हो गया क्योंकि अब कुछ भी इधर उधर होगा नहीं तो x की वैल्यू -5 आ गई। ये हो गई y आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है 5 आयोटा के। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा y की वैल्यू 5। ठीक है, तो x = -5 एंड y = 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब पार्ट 2 देखें, x² प्लस आयोटा y² आयोटा हो या आयोटा y² हो, बोथ सेम है। आपने यहाँ लिखा पहले सवाल x² प्लस आयोटा y² बराबर है 16/9 + 9/25 आयोटा। अब देखिए बेटा, फर्स्ट जो रियल पार्ट के बराबर है और आयोटा आयोटा के बराबर है, तो ये x² हो गया 16/9। हमें वैल्यू निकालनी है x, यहाँ स्क्वायर है, कोई हल नहीं है रूट के अलावा। ये रहा x², ये रहा 16/9, तो ये हो गया x और 16 का 4 × 16 होता है और 9 का 3, ये आपने प्लस माइनस निकाल दिया, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप y निकालेंगे कैसे, आयोटा y² = 9/25 आयोटा। सबसे पहले तो आप आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दें, ये y² में आपने रूट लगाया, 9/25 में आपने रूट लगाया, ये y रूट से कैंसिल, y हो गया और 9 का रूट है 3 और 25 का 5, y की वैल्यू हो गई +-3/5। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.5। चलें बेटा, अब ये पार्ट 3 मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। क्यों? ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना मेरा टाइम ज़ाया हो। हमेशा याद रखिए बेटा, मैथ्स नीड प्रैक्टिस। आप देख कर नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस एट होम। और दूसरी अहम तरीन बात है, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मैटर नहीं है कि यहाँ 3 है कि 9 है, यहाँ 121 है कि 64 है कि 81 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर है, तो आप कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप वो सॉल्व कर लेंगे। देखिए y² प्लस x/3 आयोटा = 121 - 9/5 आयोटा। सबसे पहले y² रियल नंबर है, रियल नंबर y² = 121 लिखा, रूट लगाया। हमें पता है 121 का रूट है 11, क्योंकि 11 11 था, तो y की वैल्यू आ गई +-11। ठीक है,
अब ये है आयोटा, x/3 आयोटा बराबर है 9/5 आयोटा के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x/3 = 9/5। यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 27/5। अब ना ये कैंसिलेशन हो सकती है ना ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में आएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो 27/5 इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 11। क्योंकि ये रूट में था तो यहाँ आप प्लस माइनस लगा दें, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। √5/3x - 3/√2y आयोटा बराबर है 6√3/2 + 2√2/9 आयोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट मॉडल पेपर में आया है। तो उम्मीद है कि शायद इसी सवाल के कुछ पार्ट में एक इसकी उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपके पेपर में आ सकता है। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि रियल पार्ट के बराबर है और इमेजनरी के। तो मैंने, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, मैं चाहती हूँ कि एक ही पेज पे सारा सवाल सॉल्व हो जाए कि आपको परेशानी ना हो उधर ही कंटिन्यूटी में। तो रियल पार्ट है √5/3x बराबर है रियल पार्ट के 6√3/2। यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ बच गया √5x, और 6 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18√3/2। सही है। और यहाँ √5 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो √2 के पास आके डिवाइड हो गया। तो x = 18√3 तो ऊपर था, ये दोनों रूट में है और कोई पेयर भी नहीं बन रहा कि बाहर आए, तो 5 2 10 एक साथ लिख दिया। ये आपकी वैल्यू आ गई है x की 18√3/√10। और ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट था -3/√2y आयोटा बराबर है 2√2/9 आयोटा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, आयोटा से आयोटा को कैंसिल किया तो बचा -3√2y = 2√2/9। सबसे पहले देखिए बेटा, ये √2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ बचा -y 2√2/9 एज इट इज था। ये √2 नीचे से ऊपर चला गया, ये ऊपर से नीचे आ गया। तो अब ये -y हो गया, 2 एज इट इज़ है, 2 √2 थे, स्क्वायर लगा दिया आपने, और 9 3 27। इसका रूट जब बाहर आया है ये कट के, तो 2 2 ये 2 × 2 हो गया, सही है। और ये 27 -y की वैल्यू हो गई 2 2 4/27। आपको y की वैल्यू चाहिए, आपने माइनस उधर लगा दिया, -4/27 इज़ द वैल्यू ऑफ y। सही है। x की वैल्यू आ गई 18√3/10 एंड y की वैल्यू हो गई -4/27 इज़ द आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 5 के साथ साथ हमने आज अपनी ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 हैज़ बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वीडियोज़ हैज़ बीन अपलोडेड ऑलरेडी। प्लीज़ काइंडली कीप्स मी इन योर प्रेयर्स, वी ऑल नीड दुआ। So please kindly keep me in your prayers. Do subscribe my channel, do share the link as possible, and please अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने क्लासमेट्स में इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।